सर ऑप्टिमम टाइम टेबल क्या है, सर बेस्ट टाइम टेबल नीट के लिए। तो बेटा बेस्ट टाइम टेबल जैसा कुछ भी नहीं रहता है। आप सिर्फ ये देखते हो कि सर मैंने लेक्चर देखा तो है बट चीजें समझ में नहीं आ रही, बट लेक्चर देखा कैसे उस चीज पर हमारा ध्यान जाता ही नहीं, क्योंकि हम वो अपने आप से क्वेश्चन कभी पूछते ही नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि एक सबसे बड़ा जो पॉइंट रहता है कि सर मेरा बैकलॉग हो रखा है, मैं पेपर अभी करंट वाला कैसे दूं। हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो मैं यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए बात करने आया हूं, नीट एग्जाम को लेके, कि बच्चों के माइंड में काफी सारे डाउट रहते हैं कि सर क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो उसके बारे में क्विक सा डिस्कशन है, 5 से 10 मिनट का, 10 मिनट के आसपास रहेगा, उससे ज्यादा नहीं रहने वाला है। काफी सारे डाउट्स रहते हैं कि सर कैसे पढ़ाई करे क्या नहीं करे, क्या चीजें हैं। काफी बच्चे ऐसे रहते हैं कि उनको ये नहीं पता रहता है कि सर किस तरीके से पढ़ना चाहिए, किस पर क्या करना चाहिए, पेपर कैसे दे नहीं दे, ठीक है, रिवीजन को कितना टाइम देना है, कब रिवीजन करना है कब नहीं करना है, टेस्ट दे या नहीं दे, क्लियर है, किस सब्जेक्ट को कितना पढ़ना है, कितने घंटे सोना चाहिए, ठीक है, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, पर सब्जेक्ट कितने क्वेश्चन करने चाहिए। तो ये जो भी डाउट है इन सब के बारे में मैं यहाँ पर बात करने वाला हूं, ठीक है। तो वो सारी चीजें अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो नीट एग्जाम को लेके यहां पर अगर मैं बात करूं, हमारे पास तो मोटी मोटी 2-3 समस्याएं रहती है हमारे पास कि सर सब्जेक्ट वाइज पढ़ाई करते हैं, ठीक है, रिवीजन किस तरीके से करना चाहिए, कब करना चाहिए, पेपर कैसे दे, कब दे, ठीक है, देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए, कुछ पेपर छोड़ सकते हैं, टाइम टेबल क्या रहे सर नीट के लिए, सर नीट क्रैक करने के लिए क्या परफेक्ट टाइम टेबल है। ये छोटी छोटी चीजें हमारे पास। तो अगर मैं बात करूं सब्जेक्ट वाइज पढ़ाई की, तो हमारे पास ऐसा आता है कि सर किस सब्जेक्ट को कितना पढ़ना चाहिए। तो जो बच्चे किसी भी सब्जेक्ट को अगर समय देकर पढ़ रहे हो कि इस सब्जेक्ट को मेरे को आज इतना ही पढ़ना है, जैसे पर सब्जेक्ट मान लिया आपने 2 घंटे फिजिक्स, 2.5 घंटे 3 या मान लो 4 घंटे के आसपास आपने फिजिक्स को दे दिया, लेक्चर्स को मिला के और सेल्फ स्टडी मिला के, और देन कुछ समय आपने केमिस्ट्री को दे दिया, कुछ समय बायोलॉजी को दे दिया, जो भी आपने टाइम लगाया है, तो समय निर्धारित ना करे पहले से, ठीक है, ना तो आप डेली की पढ़ाई का समय निर्धारित करें मोस्टली। हाँ, एक रफ आइडिया रहना चाहिए आपके पास कि भाई डेली में को 11-12 घंटे के आसपास टोटल टाइम मेरे पास मिनिमम होना चाहिए। डेली का स्टडी टाइम की बात कर रहा हूं, जिसमें इंक्लूडिंग सारे लेक्चर्स, होमवर्क, डीपीपी वगैरह और सेल्फ स्टडी, सारी चीज, ये मिनिमम आवर्स है जो आपके पास होने चाहिए। अब सब्जेक्ट वाइज पढ़ाई में अगर आप टाइम लगा के कर रहे हो तो टाइम को देखते हुए कभी भी ना करें कि भाई इस सब्जेक्ट को मेरे को इतना टाइम देना, इस सब्जेक्ट को इतना टाइम देना, नहीं। इससे बढ़िया आप ये करें कि हमारे पास डेली का काम हो रहा है या नहीं हो रहा, डेली का काम आपका हो रहा है नहीं हो रहा, मतलब आज का जो आपको फिजिक्स में काम दिया है या केमिस्ट्री का जो काम दिया है या फिर बायोलॉजी का जो काम दिया है वो कंप्लीट हुआ है नहीं हुआ। लेक्चर्स देख लिया आपने, आपने लेक्चर नोट्स का रिवीजन कर लिया है क्लास के बाद, जो होमवर्क में क्वेश्चंस दिए हैं वो कर लिए हैं, डीपीपी कर लिए है, और जो मॉड्यूल वगैरह में कुछ क्वेश्चन दिया है, कुछ प्रैक्टिस शीट दिए वो कर लिए, तो देन इसका मतलब आपको उस सब्जेक्ट को उतना टाइम देना है, क्लियर है। बट हाँ, सबसे पहले जो सबसे जरूरी है वो ये है कि तीनों सब्जेक्ट की क्लासेस अटेंड करना बहुत जरूरी है। कि पहले जो भी आज आपकी क्लास लग रही है वो करनी है। अगर आपकी 2 क्लास लग रही है डेली तो दोनों क्लास आपकी हो जानी चाहिए, अगर 3 क्लास लग रही है तो तीनों क्लास आपकी हो जानी चाहिए। पहला काम ये है, देन उसके बाद ही बाकी चीजों पर जाना है। आपको कुछ बैकलॉग कवर करना है या फिर आपको पुराना कुछ रिवाइज करना है, तो वो सारी चीजें बाद में आती है। एक साथ सारी चीजों को लेके ना चले कि आप जल्दबाजी में लेक्चर देख रहे हो। लेक्चर की स्पीड में क्या रहता है हमारे पास, कई बार हम ये करते हैं कि भाई ये चीजें मेरे को कंप्लीट करनी है, आज फिजिक्स के 2 लेक्चर कंप्लीट करने, मान लो बैकलॉग कुछ बना हुआ है, तो जो फिजिक्स के लेक्चर देख रहे हो उनको 2x की स्पीड पर देख रहे हो, 1.75 की स्पीड पर देख रहे हो, लेक्चर सिर्फ देख रहे हो, नोट्स नहीं बना रहे, ना ही जो काम दिया जा रहा है उनको कर रहे हो, तो देन उस लेक्चर को देखने का फायदा नहीं है। इसलिए जो लेक्चर देख रहे हो उसको प्रॉपरली करना है, प्रॉपरली पढ़ना है उन सारी चीजों को, और जैसा जैसा जो मैंने बताया है कि सबसे जरूरी चीज है डेली का काम डेली करना, वो जरूरी काम है, ठीक है। बात आती है रिवीजन की हमारे पास, तो रिवीजन प्रिपरेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। मैं बता देता हूं कि जब नीट के एग्जाम की बात करते हैं अपन, जब हमारे पास स्टार्टिंग करते हैं तो हमारे पास सिलेबस कम रहता है, तो रिवीजन में कभी भी टाइम नहीं लगता। बट जैसे जैसे सिलेबस बढ़ता जाता है तो हम पुराना रिवाइज करने का हमारे पास टाइम ही नहीं रहता, क्योंकि पुराना बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाता है। और प्रेजेंट में भी जो हमारा सिलेबस है उसकी पेस इतनी ज्यादा रहती है कि उतना टाइम नहीं मिल पाता है। पर इन सब के रहते हुए भी जो आपका डेली का टाइम है, डेली का जो समय है, उसमें कुछ टाइम आप जरूर दीजिए रिवीजन के लिए। डेली आप 30-40 मिनट दोगे लगभग तो चलेगा। मैं वही बोल रहा हूं कि एग्जैक्ट बाउंडेशन नहीं करनी है टाइम की कि भाई एग्जैक्ट 30 मिनट हुआ बंद की नोट, ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए, ये नहीं करना है। आपको देखना है कि आपके पास जो भी पर्टिकुलर आपने सोचा है कि यार मेरे को इतना पोर्शन आज रिवाइज करना है, तो उस चीज को करना है। रिवीजन के लिए आपको क्या करना होता है, आपके नोट से या अगर आपने शॉर्ट नोट्स बनाए वहां से पुराना रिवाइज करना है,
ठीक है, ये वाली चीज करनी है आपको। रिवीजन जरूरी है, हर 10 से 15 दिन में रिवीजन करना है, मतलब ये मान के चलिए कि आपसे 10 से 15 दिन में आपको रिवीजन करना ही है। क्लियर है? ऐसा नहीं है कि 3 महीने बाद रिवीजन कर रहे हो, कि 3-4 महीने हो गए, 3-4 महीने बाद फिर रिवीजन कर रहे हो आप कोई, कि भाई चलो 3-4 महीने हो गए, अब लेक्चर 1 का या मतलब चैप्टर 1 का रिवीजन कर लेते हैं। ये वाला इतना टाइम ड्यूरेशन मत देना है, ये काम नहीं करना है आपको। ये नहीं कि 5 महीने हो गए अब लेक्चर, क्योंकि तब तक आप फिर वो चीज बिल्कुल ही आपके माइंड से चली जाएगी, देन फिर आपको वापस से लेक्चर देखने पड़ेंगे, उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। कि आप अगर नोट से भी नोट से रिवाइज करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं मिल रहा है बहुत ज्यादा, कोई दिक्कत नहीं, बट थ्योरी जरूर रिवाइज करिए, ठीक से पढ़ाई करते रहिए, और कंसिस्टेंटली अगर आप पढ़ाई करोगे तो आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। इस नीट का एग्जाम प्रॉपर सबसे जरूरी चीज मांगता है आपसे डिसिप्लिन। अगर आप कंटिन्यूअसली आपकी पढ़ाई डेली का काम डेली कर रहे हो डिसिप्लिन के साथ, देन आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि अपने आप से डिसिप्लिन तभी आता है जब आप हार्ड वर्क कर रहे हो साथ में चीजों को, तो वो अपने आप से सारी चीजें चल रही है, डिसिप्लिन के साथ ही सारी चीज होती है। मोटिवेटेड कोई नहीं रहेगा डेली, डिमोटिवेशन आता ही है, बट अगर जो बंदा डिसिप्लिन है तो वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा, और जो सिर्फ मोटिवेशन को ढूंढ रहा है तो फिर मिस्टेक है, क्योंकि कोई भी इंसान हो वो हर टाइम मोटिवेटेड रह नहीं सकता, कोई भी इंसान हो चाहे। तो मोटिवेशन के पीछे नहीं भागना है, डिसिप्लिन के पीछे भागना है, लाइफ को डिसिप्लिन बनाना है, देन आप अपनी मंजिल तक पहुंच पाओगे। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। ठीक है, और ये छोटी छोटी चीजें हैं जो अपने रूटीन में ऐड कीजिए और अपनी प्रिपरेशन